हेलो गाइस, आज की हमारी करंट की क्लास 15 जुलाई के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास है। तो चलिए अपन अपने क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। देखिए, आज की क्लास में आज हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है, नदियों का मायका किसे कहा जाता है। हमारे ऑप्शन हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। आपको इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि नदियों का मायका किसे कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अपन अपने जुलाई माह के इंपोर्टेंट दिवसों के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, 1 जुलाई को हमारा डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। 4 जुलाई को यूएसए स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। यूएसए स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 4 जुलाई को। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखना, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, यूएसए स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को मनाया जाता है। 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड जूनोसिस दिवस 6 जुलाई को मनाया जाता है। जूनोसिस दिवस, ये इंपोर्टेंट दिवस हैं, तो आप लोग इनको याद रखना, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वर्ल्ड जूनोसिस दिवस 6 जुलाई को मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस हमारा 11 जुलाई को मनाया जाता है। फ्रेंड्स, ये आप लोग याद रखना। ठीक है, ये जुलाई माह के इंपोर्टेंट दिवस हैं, तो आप लोग इनको याद रखना, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। 4 जुलाई को यूएसए स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोसिस दिवस मनाया जाता है और 11 जुलाई को वर्ल्ड जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग ये याद रखिएगा। चलिए अपन आज के करंट के क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदेश के किस शहर में इंडस्ट्रियल क्लस्टर और स्टोन पार्क बनाए जाने की घोषणा की गई है। हमारे ऑप्शन हैं ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका सही आंसर है ग्वालियर। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग याद रखना, हाल ही में प्रदेश के ग्वालियर शहर में इंडस्ट्रियल क्लस्टर और स्टोन पार्क बनाए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, ग्वालियर शहर में। चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं अपन। ये देखिए, ग्वालियर में नया इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनेगा और नया स्टोन पार्क भी तैयार होगा। दोनों ही प्रोजेक्ट के लिए जमीन चिन्हित कर ली गई है। स्टोन पार्क के लिए गिरवाई में 10 हेक्टेयर से ज़्यादा सरकारी भूमि तलाशी गई है। जहां ग्वालियर का स्टोन पार्क का फेज 2 लाया जाएगा, उधर केदारपुर में राजस्व की ही जमीन को नए इंडस्ट्रियल क्लस्टर के लिए दिया जा रहा है। यह कुल भूमि करीब 25 हेक्टेयर है। नए इंडस्ट्रियल क्लस्टर में एक ही तरह के उद्यमियों के जरिए एक उत्पाद का क्लस्टर तैयार कराया जाएगा। राजस्व विभाग ने इस जमीन के आवंटन की तैयारी जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र ग्वालियर को दिए जाने की तैयारी शुरू कर दी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखिएगा। चलिए अपन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में प्रदेश का पहला राजकीय होटल प्रबंधन संस्थान खोला जाएगा। हमारे ऑप्शन हैं सागर, जबलपुर, खंडवा या रीवा। तो देखिए, इसका सही आंसर है जबलपुर। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग याद रखिएगा, हाल ही में मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में प्रदेश का पहला राजकीय होटल प्रबंधन संस्थान खोला जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग ये याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं अपन। ये देखिए, शहर के युवाओं अब होटल इंडस्ट्रीज से संबंधित कोर्स के लिए बाहर नहीं जाना होगा। जबलपुर में प्रदेश का पहला राजकीय होटल प्रबंध संस्थान खुलने जा रहा है, जिसके लिए केंद्र सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने अनुमति दे दी है। मध्य प्रदेश पर्यटन निगम द्वारा शहर में संचालित फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट का उन्नयन कर अब राजकीय होटल प्रबंधन संस्थान बनाया जाएगा। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश राज्य शासन की सहायता से मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा संचालित संस्था फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट का राजकीय होटल प्रबंधन संस्थान के रूप में उन्नयन होगा। यह संस्था राष्ट्रीय परिषद होटल प्रबंधन संस्थान से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग याद रखना कि जबलपुर में प्रदेश का पहला राजकीय होटल प्रबंधन संस्थान खुलने जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखना कि ये हमारे जबलपुर में खुलने जा रहा है। ठीक है, चलिए अपन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में नगर निगम इंदौर वैक्सीनेशन पर आधारित ड्राइंग और स्लोगन प्रतियोगिता में किसे पहला पुरस्कार दिया गया है। हमारे ऑप्शन है अभी पंडित,
सुनील जायसवाल, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका हमारा सही आंसर है उपरोक्त दोनों। ठीक है, आप लोग याद रखना कि हाल ही में नगर निगम इंदौर वैक्सीनेशन पर आधारित ड्राइंग और स्लोगन प्रतियोगिता में अभी पंडित और सुनील जायसवाल दोनों को पहला पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो अभी पंडित को ड्राइंग में दिया गया है, आप लोग ये याद रखना। अभी पंडित को ड्राइंग के लिए प्रथम पुरस्कार मिला है और सुनील जायसवाल को स्लोगन के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखिएगा कि सुनील जायसवाल को स्लोगन के लिए पहला पुरस्कार और अभी पंडित को ड्राइंग के लिए। चलिए इसके बारे में अपन डिटेल जान लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए ये देखिए, नगर निगम द्वारा इंदौर वैक्सीनेशन पर आधारित ड्राइंग और स्लोगन प्रतियोगिता के विजेताओं को बुधवार को पुरस्कृत किया गया। प्रतियोगिता में 200 से ज़्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। वैक्सीनेशन ड्राइंग प्रतियोगिता का पहला पुरस्कार अभी पंडित को मिला, जबकि वैक्सीनेशन स्लोगन प्रतियोगिता का पहला पुरस्कार सुनील जायसवाल को मिला। निगम द्वारा कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में आयोजित कार्यक्रम में विधायक महेंद्र हांडिया और निगम के अपर आयुक्त अभय राजन गांवकर ने विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए। चयनित पहले विजेता को पुरस्कार में एलेक्सा स्पीकर दिया गया। ठीक है, तो आप लोग याद रखना, पहले विजेता को पुरस्कार में एलेक्सा स्पीकर दिया गया। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये भी याद रखना। तो ये भी याद रखना, ड्राइंग के लिए पहला पुरस्कार दिया गया है अभी पंडित को और वैक्सीनेशन स्लोगन प्रतियोगिता का पहला पुरस्कार दिया गया है सुनील जायसवाल को। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखना। ठीक है, चलिए अपन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बुंदेली सेफ प्रतियोगिता में भोपाल की किस बेटी ने उप विजेता का खिताब जीता है? हमारे ऑप्शन है रीमा मिश्रा, निकिता शर्मा, सोनल जैन या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है सोनल जैन। ठीक है, आप लोग याद रखना, हाल ही में बुंदेली सेफ प्रतियोगिता में भोपाल की सोनल जैन ने उप विजेता का खिताब जीता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग ये याद रखिएगा। डेली करंट की क्लास लेने के लिए धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जिस किसी को भी इसकी पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल धाकड़ कॉम्बो क्लासेस को ज्वाइन कर ले, उसको हमारी करंट की पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अपन इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, बुंदेलखंड अंचल का खानपान अपने आप में खास है। तरह तरह के जायकों से भरपूर इस आंचलिक खानपान को लोगों तक पहुंचाने एवं बुंदेली संस्कृति से रूबरू कराने के लिए विगत 3 माह से टुपल बुंदेलखंड संस्था द्वारा ऑनलाइन बुंदेली सेफ प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा था। प्रतियोगिता का ग्रैंड फिनाले गत दिनों इंदौर स्थित एक होटल में हुआ, जिसमें विभिन्न राज्यों से पहुंचे सैकड़ों प्रतिभागियों में से फाइनल राउंड में 5 प्रतिभागी पहुंचे। इसमें सर्वोदय अहिंसा की सक्रिय सदस्य एवं जैन दर्शन के आधार पर बच्चों को ऑनलाइन पाठशाला में संस्कारित करने वाली भोपाल की सोनल जैन फर्स्ट रनर अप रहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखना। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अपन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदेश के हरदा जिले की किस बेटी ने यूरोप की सर्वोच्च चोटी माउंट एल्ब्रुस पर तिरंगा लहराकर रिकॉर्ड बनाया है? तो देखिए, हमारे ऑप्शन हैं सीमा शर्मा, ज्योति रात्रे, सोनम अग्रवाल या पूजा दुबे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ज्योति रात्रे। ठीक है, आप लोग याद रखना, हाल ही में प्रदेश के हरदा जिले की ज्योति रात्रे ने यूरोप की सर्वोच्च चोटी माउंट एल्ब्रुस पर तिरंगा लहराकर रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग ये याद रखना है, ये हरदा जिले की ज्योति रात्रे है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखना। चलिए अपन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कल की करंट की क्लास 14 जुलाई की करंट की क्लास में हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न था, रातापानी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? हमारे ऑप्शन है सागर, रायसेन, इंदौर या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, रातापानी अभ्यारण्य रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग याद रखना, रायसेन जिले में रातापानी अभ्यारण्य स्थित है। ठीक है, सागर की बात करें तो सागर जिले में हमारा सबसे बड़ा अभ्यारण्य है नौरादेही। ठीक है, सबसे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है नौरादेही, जो हमारे सागर जिले में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, इंदौर की बात करें तो इंदौर में हमारा सबसे छोटा अभ्यारण्य है राला मंडल। सब मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है राला मंडल, ये आप लोग याद रखना। ठीक है फ्रेंड्स, जो हमारे इंदौर में स्थित है राला मंडल।
तो ये आप लोग याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट हैं, आप लोग इनको याद रखिएगा कि सागर जिले में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है नौरादेही, और इंदौर में मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है राला मंडल, और राता पानी अभ्यारण्य हमारे रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अपन इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, राता पानी अभ्यारण्य रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग याद रखना, रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है, आप लोग ये याद रखिएगा। रायसेन का किला यहाँ पे बहुत ही प्रख्यात है, और फरीदुल्ला का दरगाह है यहीं पर रायसेन जिले में। मृगेंद्रनाथ की गुफा भी रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है, आप लोग ये भी याद रखना, मृगेंद्रनाथ की गुफा भी रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है, यहाँ रायसेन जिले के प्रमुख फैक्टों के बारे में बात कर लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो रायसेन जिले में मृगेंद्रनाथ की गुफा स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा गुफा समूह भीमबेटका अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। अब्दुल्लागंज में स्थित है रायसेन में। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग ये याद रखना, भीमबेटका गुफा समूह ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है भीमबेटका की गुफा को। ठीक है, और यहाँ से हमारे आदि मानव के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स, आप लोग ये याद रखना कि भीमबेटका गुफा समूह हमारे अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है, और यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में से शामिल किया गया है। ठीक है, आप लोग ये याद रखना। रायसेन के सांची में बौद्ध स्तूप है जिसे सम्राट अशोक ने बनवाया था। ठीक है, आप लोग याद रखना, रायसेन के सांची में बौद्ध स्तूप है। ठीक है फ्रेंड्स, जिसे सम्राट अशोक ने बनवाया था, ये आप लोग याद रखना। ठीक है फ्रेंड्स, ये अशोक ने बनवाया था, सम्राट अशोक ने इसे बनवाया था। ठीक है फ्रेंड्स, और बात करें रायसेन की, तो हिंदुस्तान इलेक्ट्रो ग्रेफाइट एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री यही रायसेन में स्थित है। रायसेन जिले के कुचवाड़ा ग्राम में आचार्य रजनीश ओशो का जन्म हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग याद रखना, बहुत ही प्रख्यात है आचार्य रजनीश ओशो। तो इनका जन्म हमारे रायसेन जिले के कुचवाड़ा ग्राम में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखिएगा। सांची को बौद्ध जगत की पवित्र नगरी कहा जाता है, और रायसेन के किले को शेरशाह सूरी ने बनवाया था। ये भी आप लोग याद रखना, रायसेन के किले को शेरशाह सूरी ने बनवाया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये इंपोर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम में पूछ लिए जा सकते हैं, तो आप लोग इनको याद रखिएगा। ठीक है, मैं एक बार सारे फैक्ट एक बार रिपीट कर देती हूँ जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को याद रखिएगा कि रायसेन जिले के कुचवाड़ा ग्राम में आचार्य रजनीश ओशो का जन्म हुआ था। हिंदुस्तान इलेक्ट्रो ग्रेफाइट एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री यहीं पर है। रायसेन के सांची में बौद्ध स्तूप है जिसे सम्राट अशोक ने बनवाया था। विश्व का सबसे बड़ा गुफा समूह भीमबेटका अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है, जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग याद रखना, और यहीं से आदि मानव के साक्ष्य भी मिले थे। ठीक है, मंडद्वीप और औद्योगिक केंद्र यहीं पर स्थित है रायसेन में। मृगेंद्रनाथ की गुफा रायसेन में स्थित है। रातापानी अभ्यारण्य, रायसेन का किला, फरीदुल्ला का दरगाह, ये प्रख्यात है यहाँ पे देखने योग्य। ठीक है, और रायसेन के किले को शेरशाह सूरी ने बनवाया था। तो ये इंपोर्टेंट फैक्ट थे रायसेन जिले के बारे में, तो आप लोग इनको याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य नौरादेही सागर जिले में है, और मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य राला मंडल इंदौर जिले में स्थित है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये इंपोर्टेंट फैक्ट को याद रखिएगा। ठीक है, जिस किसी को भी इसकी पीडीएफ चाहिए डेली करंट अफेयर की, वो हमारे धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, उसको हमारी पीडीएफ मिल जाया करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, और डेली करंट की क्लास लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए अपन अपने 14 जुलाई के करंट क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं डेली की तरह, जिनसे हमें वो याद बने रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, 14 जुलाई के करंट के क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदेश भर में वैक्सीनों को सुरक्षित रखने के लिए वॉक इन फ्रीजर लगाए गए हैं, इन्हें कितने तापमान पर रखा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए हमारा इसका सही आंसर है -25 डिग्री पर। ठीक है, आप लोग याद रखना, हाल ही में प्रदेश भर में वैक्सीनों को सुरक्षित रखने के लिए वॉक इन फ्रीजर लगाए गए हैं, इन्हें -25 डिग्री तापमान पर रखा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रदेश में कोविड बाल सेवा योजना के तहत 736 बच्चों को कितने रुपए की आर्थिक मदद की गई है।
तो देखिए इसका सही आंसर है 20 लाख रुपए की। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग याद रखना, हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रदेश में कोविड बाल सेवा योजना के तहत 736 बच्चों को 20 लाख रुपए की आर्थिक मदद की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये देखिए, हाल ही में विधायक रामेश्वर शर्मा द्वारा मध्य प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग उठाई गई है, उनका निर्वाचन क्षेत्र है। तो देखिए इसका हमारा सही आंसर है हुजूर। ठीक है, हाल ही में विधायक रामेश्वर शर्मा द्वारा मध्य प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग उठाई गई है, उनका निर्वाचन क्षेत्र हुजूर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हाल ही में जबलपुर में वकीलों के हितों की रक्षा के लिए किस संघ का गठन किया गया है? तो देखिए इसका सही आंसर है सदर अधिवक्ता संघ। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग याद रखना, हाल ही में जबलपुर में वकीलों के हितों के लिए रक्षा के लिए सदर अधिवक्ता केंद्र का संघ का गठन किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये देखिए, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भोपाल गैस त्रासदी में जान गंवाने वाले लोगों की कल्याणियों को कितने रुपए मासिक पेंशन देने की घोषणा की गई है? तो देखिए इसका सही आंसर है 1000 रुपए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग याद रखना, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भोपाल गैस त्रासदी में जान गंवाने वाले लोगों की कल्याणियों को 1000 रुपए मासिक पेंशन देने की घोषणा की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो डेली आप लोग ऐसे करंट की क्लास हमारे धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर देखते रहिए, और डेली करंट की क्लास लेने के लिए हमारे धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। डेली हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, उसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। जिस किसी को भी हमारी करंट की पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल धाकड़ कॉम्बो क्लासेस को ज्वाइन कर ले, उसको हमारी पीडीएफ मिल जाया करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। तो कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।